जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे निर्वाचन। पहले हम लोगों ने वित्त आयोग नीति आयोग के बारे में पढ़ लिया था। निर्वाचन आयोग के बारे में देखते हैं। इसका अनुच्छेद संविधान में देखोगे तो भाग 15 अनुच्छेद देखोगे तो 324 से लेकर 329 तक इसके बारे में वर्णन किया गया है। कहाँ से? भाग 15 अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक। ठीक है। राजनीतिक दल को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल की मान्यता देने का अधिकार किसके पास है? तो चुनाव आयोग के पास है। किसी पार्टी को राष्ट्रीय दल का देना, जो कि राष्ट्रीय दल इसमें वर्तमान में 6 ऐसे पार्टियां हैं। मैं आगे बताऊंगा कौन कौन से हैं, इनकी स्थापना कब किया गया था। क्षेत्रीय दल, इनकी मान्यता देने का अधिकार चुनाव आयोग के पास है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि कितने? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए। या तो 6 वर्ष कार्यकाल पूरा कर लें या तो 65 वर्ष की आयु हो जाए। ठीक है। जो कि वर्तमान में चुनाव आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राजीव कुमार हैं, 25वें हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाए? तो राष्ट्रपति के द्वारा। अब देख लेते हैं, इनसे संबंधित अनुच्छेद देख लेते हैं। 324 चुनाव कार्य के अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण की शक्ति चुनाव आयोग में निहित होती है। 325 चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होता है अथवा इन्हें आधारों पर शामिल होने का दावा नहीं करता है। न किसी जाति भेदभाव के संग ये सब कोई नहीं करते हैं कि आप वोट नहीं कर सकते हैं। 326 लोकसभा तथा विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर संपन्न होता है। लोकसभा को हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, जो कि सांसद और विधायक लोगों का चुनाव, एक मताधिकार होता है। 18+ जो होते हैं वो अपना वोट देकर इन लोगों को चुनते हैं। 327 में विधान मंडलों के चुनाव के संबंध में उपबंध करने की शक्ति संसद के पास है। 328 में राज्य विधायिका का संबंधित राज्य के अंदर चुनाव के संबंध में प्रावधान बनाने की शक्ति है। 339 चुनाव संबंधित विषयों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक, न्यायालय इस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता। 329 के क में प्रधानमंत्री तथा लोकसभा के चुनाव के संबंध में विशेष प्रावधान के बारे में यह देख लेते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा। तो वर्तमान में कौन है चुनाव आयुक्त के अध्यक्ष? कौन है? तो राजीव कुमार हैं। आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग कहाँ होता है? तो दल के आंतरिक चुनाव हेतु जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर होता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद 324 के अंदर यह बताया गया है कि चुनाव आयोग की चर्चा के बारे में। और ये चुनाव आयोग एक संवैधानिक पद है। इसका गठन, चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया था। ठीक है। 61वां संविधान संशोधन 1989 को 21 वर्ष से 18 वर्ष मताधिकार कर दिया गया था। मुख्य चुनाव आयुक्त को किस प्रकार उनके पद से हटाया जाता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। इनको हटाने का प्रक्रिया मतलब वही होता है महाभियोग जैसी प्रक्रिया। ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है। इनको हटाने की महाभियोग जैसी प्रक्रिया लागू किया जाता है, जैसे 2/3 बहुमत से किसी भी सदन से प्रस्ताव पारित करना है। ठीक है। अब कुछ चीज़, चलो आखिरी में सारा चीज़ बताऊंगा। मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, आप उसको कमेंट करके हमें बता देना। राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया है? तो भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। हम सारा बताएंगे कि किन के द्वारा निर्वाचन आयोग किसका किसका चुनाव करवाती है ना। 61वां संविधान संशोधन देखो 1989 देखो अभी के अंतर्गत मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाए कहाँ कर दी गई? 18 वर्ष कर दिया गया था। इसमें राजीव गांधी की सरकार थी। उसी समय उन्होंने 400+ सीट पाए थे। संसदों की अयोग्यता संबंधित विवाद पर निर्णय कौन देता है? तो निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति देते हैं। संसद द्वारा किस व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया जाता है? किस व्यक्ति को? न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को। जिसे सुना जाता है कि कोई व्यक्ति 2 साल तक जेल का हवा खा के आया तो उसे उठाया नहीं जाता है।
अभी बिहार में लोकसभा का चुनाव था तो एक थे कोई उनके पे एक मूवी बनी थी ना, खाकी वेब सीरीज बनी थी। तो जो महतो थे, मेहता कि महतो थे, वो 2 साल तक थे। जब वो आए थे तो लालू ने कहे थे कि हम टिकट देंगे पर आपको नहीं दे सकते, तो उन्होंने कहा कि शादी कर लिए। जब आए जेल से छूट कर तो शादी किए तब उनको दिया गया, उनको नहीं दिया गया, उनके वाइफ को दे दिया गया था। भारत में मताधिकार और निर्वाचन होने का अधिकार किस प्रकार है? तो विधिक अधिकार द्वारा है। राजनीतिक दलों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता किस वर्ष दिया गया था? तो 1985 में किया गया था। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता किस देश में नहीं होती है? तो जहां द्विदलीय प्रणाली प्रचलित हो। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे? लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियत से। ठीक है। किसी भी राजनीतिक दल को मुख्य विपक्षी दल की मान्यता प्राप्त करने हेतु उनके पास सदन के कम से कम 10% सदस्य होनी चाहिए। कम से कम, यानी कि विपक्ष दल का देखो, अभी देखो वर्तमान में देखोगे तो विपक्ष पार्टी कौन है? तो कांग्रेस है ना, कांग्रेस है। विपक्ष दल के नेता कौन है? तो राहुल गांधी जी हैं। इससे पहले अभी तो पिछले 10 साल से तो विपक्ष दल का नेता ही कोई नहीं था। कोई अगर 10% का मतलब कितना हुआ? आप देखो 542 है, तो यानी कि आपके पास 55 होना चाहिए, 55 लोकसभा सांसद होना चाहिए। इससे पहले किसी का था ही नहीं, और वहीं से 99 सीट पाए हैं कांग्रेस ना। पिछले 10 साल से विपक्ष दल का नेता कोई था ही नहीं, सारा बीजेपी खा गई थी। बीजेपी खा गई थी, इन सेंस का मतलब है कि बीजेपी इतना रिकॉर्ड तोड़ जीत ही रहा था, 3 लोग पा ही नहीं पा रहे थे। ठीक है। निर्वाचन आयोग किस वर्ष 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया था? तो वर्ष 1989 में। ठीक है। दल बदल निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 15 जनवरी 1985 को किया गया था। निर्वाचन प्रक्रिया का आरंभ राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई अधिसूचना से होता है। अभी हम बताएंगे दल बदल क्या है, इसके बारे में पता किसको किसको दल बदल की प्रक्रिया से उनकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है, किसको नहीं की जा सकती है, ये ना। अगर देखोगे दल बदल तो कौन से अनुसूची में? 10वें अनुसूची में इसको जोड़ा गया था। अगर कब? 1985 में। ये कौन सा संविधान संशोधन? तो 92 संविधान संशोधन था। अभी सारा हम बताएंगे। निर्वाचन प्रक्रिया के आरंभ राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई अधिसूचना से होता है। यह अधिसूचना जल प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 14 के अंतर्गत जारी की जाती है। संसद तथा राज्य विधानमंडलों के चुनाव का संरक्षण निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। देखो निर्वाचन आयोग, पहले हम ये समझ लेते हैं कि निर्वाचन आयोग किसका किसका चुनाव करवाता है। देखो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा तथा विधान परिषद का निर्वाचन करवाता है। राष्ट्रपति, लोकसभा, फिर उपराष्ट्रपति, इसके बाद राज्यसभा, फिर विधानसभा, फिर विधान परिषद, इन सब का चुनाव करवाता है। देखो और एक चीज़ और, पंचायत तथा नगर पालिका का जो चुनाव होता है वो राज्य चुनाव आयोग करवाता है, राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। ठीक है। जो प्रधान और प्रधान बनते हैं और नगर पालिका में महापौर जो बनते हैं, नगर पालिका के अध्यक्ष, उनका चुनाव राज्य का निर्वाचन आयोग करवाता है। एक केंद्र का निर्वाचन आयोग हो गया, एक अपना राज्य का भी निर्वाचन आयोग होता है। राज्य निर्वाचन आयोग इन लोगों का चुनाव करवाता है, नगर पालिका लोग का। और चीज़ बताओ, हाँ आपको ये बताना मेरा क्वेश्चन था कि सीएम और पीएम का निर्वाचन होता है कि नहीं होता है, और किस तरह से उनको पद दिया जाता है ना। और क्या हो गया, हाँ अब आते हैं दल बदल पर। हमने कहा था दल बदल पर बता देते हैं। देखो दल बदल, इसको जोड़ा कब गया था? 92 संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। ये 10वें अनुसूची में इसका उल्लेख है दल बदल का। दल बदल के बारे में बता रहे हैं। देखो किस पर ये कानून लगता है। देखो अगर कोई व्यक्ति अपना पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में जाकर ज्वाइन हो गया तो उसको दल बदल प्रक्रिया से हटाया जा सकता है, उसकी सदस्यता को समाप्त कर दिया जाता है। जैसे देखो अभी सांसद जी कोई बन गया ना, बीजेपी में है, वो भी वो पार्टी छोड़कर वो चला गया कांग्रेस में, तो उसके दल बदल लग सकता है। तो कोई निर्दलीय देखो कोई उम्मीदवार उठता है तो वो किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता है। अब किस पर नहीं लग सकता है? पहला,
जैसे कोई दो पार्टी है अपना गठबंधन कर ले ना, उन पर बदल नहीं लगेगा, उन सदस्यों पर नहीं लगेगा सदस्य का। और दूसरा, अगर कोई पार्टी जैसे बीजेपी ही अपने सदस्य को बाहर निकाल दे, हटा दे, हटो भाई निकाल दे, तो उस पर देखो नहीं लग सकता है ना, नहीं लगा सकता। अगर किसी पार्टी के, समझो बीजेपी का ही ले रहे, अगर मान लो बीजेपी में भी अगर कोई एक तिहाई सदस्य, अगर एक तिहाई सदस्य छोड़कर कांग्रेस में जाकर शामिल हो गए, तो जो एक तिहाई सदस्य होंगे उन पर एक प्रक्रिया नहीं लगेगा, ठीक है, उन पर एक प्रक्रिया नहीं लगेगा। जैसे देखो अभी विधानसभा में चुनाव जब हुआ था सन 2017 में नहीं 22 में जब हुआ था हमारे यूपी में, कांग्रेस और सॉरी समाजवादी पार्टी और बीजेपी का था। तो देखो सुहेल देव पार्टी हैं जो कि इसके अध्यक्ष कौन है, राजभर कोई हैं, राजभर जी हैं, उनके 5 या 6 विधायक थे, वो जीते समाजवादी पार्टी के थ्रू, समाजवादी के सपोर्ट से। अब फिर क्या हुआ, जीत गए तो अपना पार्टी सब अलग कर दिए, कहे कि नहीं हम कांग्रेस अब समाजवादी का समर्थन नहीं करेंगे। तो देखो इनके ऊपर दल बदल का कोई काम ही नहीं, दल बदल का देखो इनके ऊपर नियम लगा ही नहीं, क्योंकि वो अपने पार्टी से एक तिहाई सदस्य जाते, देखो छोड़कर पूरा पटिया अपना ले गए थे, तो इनके ऊपर नहीं लगा। वही अगर एक सदस्य जाते तो लग जाता, ठीक है। अब बता देना, पीएम का चुनाव और सीएम का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाती है कि केंद्र का निर्वाचन आयोग करवाती है, आप मुझे ये बता देना। बाकी निर्वाचन आयोग में यही है, इसकी स्थापना मैंने बता दिया था, निर्वाचन आयोग की स्थापना कब किया गया था, तो 25 जनवरी 1950 में किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान के, तो निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो राजीव कुमार वर्तमान में है। इनका शपथ वपथ नहीं होता है, और सारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। जय हिंद।